शांति। आज बाबा ने सुबह हमसे व्रत करवाया, संपूर्ण पवित्रता का व्रत हम सबको लेना है। संपूर्ण पवित्रता मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां सब पवित्र हो जाए तो अपने हर कर्मेंद्रिय तक ज्ञान को पहुंचाना है। अपनी हर कर्मेंद्रिय तक ज्ञान पहुंचाना है। ज्ञान की जो समझ है अपने मन को, बुद्धि को, संस्कार को, अपनी आँखों को, मुख को, कानों को, हाथ पाँव को ज्ञान से भरपूर करना है। क्या सोचना है, क्या नहीं, क्या सुनना है, देखना है, बोलना है, क्या करना है और क्या नहीं, उसके लिए इन कर्मेंद्रियों को जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान मुझे अच्छी तरह से एक एक इंद्रिय में भर देना है, ताकि कोई भी कर्म इंद्रिय अपवित्रता की ओर कदम न बढ़ाए। और वर्तमान समय के हिसाब से, क्योंकि हम फाइनल स्टेज में हैं, क्योंकि फाइनल समय चल रहा है, तो बाबा ने कहा अभी साधारण बोल, साधारण संकल्प, साधारण चलन, ये भी अपवित्रता है। फाइनल स्टेज के कंपैरिजन में अगर इस घड़ी, जबकि हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, अगर अभी भी हमारी चलन साधारण है तो वो साधारण चलन भी बाबा कहते हैं अपवित्रता है। हमारे हर चलन में हमारी सच्चों की सभ्यता दिखाई दे, हमारे हर चलन में ईश्वरीय ज्ञान झलके, हमारे चलन से सामने वाले तक संदेश पहुंचे। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं सच्चों की आत्मा हूँ। वर्तमान समय ये महसूसता स्वयं को और अन्य को हमसे होनी चाहिए। हमारे बोल में जो मिठास होनी चाहिए, वर्तमान समय बाबा अक्सर करके रोज की साकार मूर्तियों में बच्चे बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनो। अक्सर करके रोज ही हमको ये इशारा दे रहे हैं, मिठास मुख की नहीं, मिठास मन की, बुद्धि की, संस्कारों की। यही हमारी तपस्या है कि कैसी भी हलचल में, कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा के सामने मेरे भीतर की मिठास कायम रहे, बिना किसी हलचल में आए, बिना किसी पुराने संस्कार का सहारा लेते हुए मैं अपनी मिठास से हर आत्मा को सुख दे रहा हूँ, सुख ले रहा हूँ।
मिठास बहुत जरूरी है। और जब तक हर आत्मा के प्रति मेरे भीतर निर्दोष भाव पैदा नहीं होगा, वृत्ति निर्दोष नहीं बनेगी, तब तक वो मिठास टेम्परेरी है। जिस आत्मा ने अभी अभी बहुत कड़वे शब्दों में व्यवहार किया है, उस आत्मा के प्रति अभी अभी सामने आने से भी मन एकदम साफ है, उसकी कड़वाहट से बिल्कुल न्यारा है, स्वयं की स्थिति में है। ऐसी मीठी अवस्था क्या हमने प्राप्त की है, या अभी भी भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न संस्कारों के प्रभाव में मैं आता रहता हूँ। हमारी तपस्या है अपनी स्थिति को एक रस बनाने के आयाम तक पहुँचने की। मैं अंदर से और मैं बाहर के इंद्रियों से एक रस हो जाऊं, एक के ही रस में डूबा हुआ रहूं, एक बाबा के प्यार के रस में मैं डूबा हुआ रहूं। भाई लोग चुस्त होके बैठे हैं, एक दो के आसपास देख लिया करो। सुस्ती का वातावरण ना बनाए, कोई ध्यान देना, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, कोई जानकर नहीं करता है। मेरा टेंशन दिलाने का भाव ये नहीं है कि आपको कुछ वो भाव नहीं है, सिर्फ आप जो फायदा लेने पहुँचे हैं वो ले लीजिए, ये अंदर से शुभ भाव है। तो हर आत्मा जो भिन्न भिन्न स्वभाव और संस्कार लिए हुए हैं, ये ड्रामा की विभिन्नता, ये ड्रामा का सौंदर्य है। ये ड्रामा में 9 बिलियन पॉपुलेशन, 900 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन 900 करोड़ स्वभाव संस्कार मिले। एक ना मिले दूसरे से, और एक का दूसरे से मिलाना ही तपस्या है। एक का स्वभाव संस्कार दूसरे के साथ एडजस्ट करना ही तपस्या है। जब ड्रामा का सौंदर्य विभिन्नता है, तो ये तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि जो मेरी पसंद वो पसंद और भी होगी, जो मेरा तरीका विधि कर्म करने को औरों का भी होगा, जो मेरा बोलने का तरीका वो औरों का भी होगा, जो सभ्यता वो आत्मा में है तो औरों में भी होगी। ये तो नहीं है ऐसा, भिन्नता तो रहेगी, लेकिन भिन्नता में भी एकता बनाए रखनी है। वो एकता ही ईश्वरीय प्रेम है, एक दो के प्रति, एक दो के प्रति एकता का भाव, अर्थात एक दो के भीतर जो भिन्नता है स्वभाव संस्कार की, उसको देखते हुए बिना देखते हुए और उस आत्मा के प्रति प्रेम का भाव, दुआ का भाव, स्नेह का भाव बनाए हुए रखना। व्यवहारिक होना, केवल लिखित ज्ञान नहीं, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, लेकिन हर इंद्रिय को वो ज्ञान दे दिया गया है। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उसमें सब कुछ भरा हुआ है और वो ऑटोमेटिक काम करता है, एक की दबाते हैं। उसी प्रकार से हर इंद्रिय तक ज्ञान पहुँचाया हुआ है।
जब पहुंचाया हुआ है ज्ञान कि ड्रामा में भिन्नता ही उसका सौंदर्य है, तो उस भिन्नता में किसी ऑपोजिशन वाले संस्कारों वाले के साथ ही मैं अपनी पोजीशन में सेट रह सकता हूँ, और ऑपोजिशन में ही मैं पोजीशन में सेट हो सकता हूँ। पोजीशन में रहकर पोजीशन में सेट चेकिंग नहीं हो सकती। इसलिए ऑपोजिशन होना बहुत बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन से मेरी पोजीशन है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत है, मेरे अंदर समाने की शक्ति बहुत है। जब तक कोई कड़वा बोलने वाला ना आए तब तक मुझे कैसे पता लगे? जब तक कोई मुझे गाली ना दे और उसकी गाली को मैं गुलाब ना बना दूँ, मुझे कैसे पता लगे मेरे अंदर समाने की शक्ति बहुत है? अगर बाबा की याद से समेटने की शक्ति आती है, बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, समाने की शक्ति बढ़ती है, मतलब क्या? ऑपोजिशन में एडजस्ट होने की पावर बढ़ती है। ये सारी शक्तियाँ जो योग से हमें सिद्धि के रूप में अथवा सफलता के रूप में प्राप्त हो रही हैं, योग लगाना और ये अष्ट शक्तियाँ प्राप्त करना, ये सिद्ध हो रहा है कि हमें हर सामने वाले जहर को अमृत बनाने की कला लेनी है। उदाहरण तो मीरा का देते हैं, होंठों तक जहर का प्याला आया, लेकिन होंठों को स्पर्श करने से पहले ही वो अमृत बन गया। जहर तो जहर ही है, जहर अमृत कैसे बन सकता है? लेकिन वो जो समर्पण भाव, श्रद्धा भाव था भगवान के प्रति, उसकी आज्ञा के प्रति, उस श्रद्धा भाव ने, उस समर्पण भाव ने भगवान को कुछ करने पर मजबूर किया, और उस जहर को भगवान ने क्या बना दिया? अमृत। क्योंकि वो तो अंधी होकर उसके प्यार को पी रही थी ना, उसे तो मालूम ही नहीं जहर और अमृत की परिभाषा क्या होती है। वो तो उससे न्यारी भगवान के प्यार में खोई हुई थी। अंडरलाइन करें, भगवान के प्यार में खोना अर्थात हर ऑपोजिशन नेगेटिव को पॉजिटिव या पोजीशन का रूप देने की शक्ति प्राप्त करना। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हैं, अगर हम बाबा के दिए हुए हर कार्य को प्रैक्टिकल में अपनाते हैं, अपनी हर इंद्रिया से श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, पवित्र कर्म करते हैं, तो बाबा जिम्मेवार है। बाबा जिम्मेवार है। मुझे हर बात को समाना है, सहन करना है। सामने वाले के लिए बाबा जिम्मेवार है। मुझे किसी भी आत्मा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखना है। कितना भी कोई कड़वापन लिए हुए मेरे सामने है, ये है मेरे ज्ञान की शक्ति, मेरे योग का बल, जो आज मैं उस स्थिति तक पहुंच गया हूँ कि अब किसी के कड़वेपन का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये है सिद्धि, योग की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, कि आज मैं स्व स्थिति में रहते हुए हर परिस्थिति में विजयी बन रहा हूँ।
आप सभी ऐसा ही पुरुषार्थ तो कर रहे होंगे ना कि नहीं? कर रहे हैं ना? यही पुरुषार्थ मुश्किल लगता है क्या? मुश्किल लगता है किसी भी बात में? ऑपोजिशन को फेस करना मुश्किल लगता है क्या? कड़वेपन को समाना मुश्किल लग रहा है क्या? ये स्थिति, ये अवस्था, यही अंतिम अतीन्द्रिय सुखी अवस्था है। इंद्रियां हर प्रभाव से मुक्त हो चुकी हैं। सूरज भाई, ये इंद्रियां हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो चुकी हैं। चेक करो, इन इंद्रियों ने हमें 63 जन्म भटकाया है। भटकाया है ना, ये ठिकाना दिया है। हमें अपनी स्थिति से भटकाया है। आत्मा जो सर्वशक्तिवान की औलाद, मास्टर सर्वशक्तिवान है, आत्मा जो रूलर है और कंट्रोलर है इंद्रियों का, उनको एक एक इंद्रिय ने भटकाया है 63 जन्म। अब हमें ही हर इंद्रिय को श्रेष्ठ मार्ग दिखाना है, हर लेवल पर श्रेष्ठ मार्ग। वो फिर से भटकाएंगी, लेकिन मुझे हर इंद्रिय को ज्ञान सुनाना है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। वो फिर से भटकाएंगे, लेकिन संस्कार बनाने हैं। उनको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए, उनको श्रेष्ठ मार्ग दिखाने के लिए हमें फिर से इन इंद्रियों को वो रास्ता दिखाना है खुद। आज बाबा ने वृत्ति शब्द को लिया। वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। वृत्ति का सब्जेक्ट बहुत डीप है। वृत्ति है क्या? वृत्ति है क्या? वृत्ति मन का वो सेफ केस है जो किसी अलमारी में एक बॉक्स होता है जिसमें चाबी लगी होती है और जिसमें वैल्यूएबल्स रखे जाते हैं। वृत्ति मन के भीतर की वो एक अवस्था है जहाँ पर हम सबका वो सामान रखा है जो हमने औरों का नेगेटिव पकड़ पकड़ के गांठ बांधी हुई है। वो सामान कहाँ रखा हुआ है? वृत्ति में। वृत्ति में। वृत्ति आपने देखा है, शहरों में तो बने होते हैं या मालूम नहीं, स्ट्रीट्स में पूरा एक नगर कॉलोनी का बाहर में एक गार्बेज बॉक्स स्टोर बना होता है। कूड़ा डालने का एक स्थान होता है जो हर स्ट्रीट से लेकर के और वहाँ पर डाल दिया जाता है। फिर कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है और उसको ले जाती है सारे सामान को, गंदगी को। तो जहाँ वो गार्बेज स्टोर है वहाँ कूड़ा ही कूड़ा है उसके अंदर। उससे 500 मीटर के आसपास, 500,000 मीटर के आसपास उस गार्बेज का, उस कचरे का स्मेल फैला हुआ है। वो खाली स्टोर तक सीमित नहीं है, वो 500,000 मीटर की दूरी तक उस एरिया में फैला हुआ है। वो जो उसकी बैड स्मेल है वो वाइब्रेशन कहलाते हैं। अथवा 1000 मीटर की दूरी पर एक कचरेदान है, वो उससे उस स्थान के आने से पहले ही वाइब्रेशन जो फैले हैं वहाँ से आने जाने वाले को पता लगता है यहाँ कहीं कूड़ादान है, बहुत स्मेल आ रही है।
और जैसे जैसे आगे चलते हैं तो सामने वो दिखाई देता है और नाक के ऊपर रुमाल आ जाता है। वाइब्रेशन, वो गार्बेज स्टोर क्या है? वृत्ति। और उसके अंदर जो कूड़ा है, कचरा है, उसकी जो स्मेल है, वो स्मेल है वाइब्रेशन। जो दूर से ही किसी आत्मा को परेशान कर रहे हैं, जो दूर तक ही किसी दूसरे को उसकी अवस्था से नीचे ला रहे हैं, और वो व्यक्ति अब वायुमंडल बनाता है। जो भी मिलेगा उसको यही कहेगा, यहाँ से मत जाना क्योंकि यहाँ बहुत बदबू है, यहाँ कचरेदान है। वो आने जाने वालों को 8-10 को बताता है। तो जिनको भी बताया वो क्या बन गए? वायुमंडल। और सब कहेंगे उस गली से मत जाना, वहाँ कचरे है, बहुत बदबू है। ये वायुमंडल बन गया उस गली के लिए। उसी प्रकार से कहीं पर एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर में रोज बहुत सारी अगरबत्तियां जल रही हैं, घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, कीर्तन की आवाज़ें आ रही हैं, और अंदर एक पूज्य मूर्ति रखी है। उसके 500,000 मीटर की दूरी तक वो खुशबू फैल रही है। मंदिर है वृत्ति और खुशबू है वाइब्रेशन। और वायुमंडल बनता है। अरे वहाँ से जाने में तो बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर के सामने से जाओ, दिल खुश हो जाती है। वायुमंडल बन गया उस गली के लिए। तो हम सबकी वृत्ति में अगर किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव है, 1, 2, 3, 4 आत्माओं के प्रति, तो वो जो नेगेटिव वृत्ति है उसका वाइब्रेशन मीठा हो सकता है, रूहानियत से भरपूर हो सकता है, अलौकिक हो सकता है, दिव्यता से पूर्ण हो सकता है? नहीं। तो मेरी वृत्ति में जब नेगेटिव है तो मेरे आसपास के 500 मीटर, 1000 मीटर की दूरी तक कौन से वाइब्रेशन होंगे? तो वायुमंडल बनेगा। पता नहीं, इससे बात करके ना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इनके सामने जाने का मन नहीं करता है, घबराहट होती है। वृत्ति से वाइब्रेशन मेरी पर्सनैलिटी पर एक दाग है। मैं रूहानी बाप का रूहानी बच्चा हूँ। मेरी वृत्ति गार्बेज स्टोर जैसी नहीं, मंदिर के समान होनी चाहिए, जहाँ हर प्राणी उसके वाइब्रेशन में खींचा हुआ उसके समीप जाना चाहता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे हरेक के प्रति अपनेपन की वृत्ति को धारण करो। आपके सामने कोई आए तो उसको आपसे अपनेपन की भासना आए, आप उसको अपनेपन की भासना दो। ये रूहानियत से भरपूर वृत्ति, ये हमारी ज्ञान की और योग की सिद्धि है। भगवान हमें अपने जैसा बना रहे हैं, अपने जैसा। भगवान कैसा है? जो भी उसके सामने जाता है उसे वो अपना लगता है। भगवान कैसा है? जो भी उसके सामने जाता है वो अपनी गर्दन झुका लेता है, समर्पण भाव दिखाता है, श्रद्धा भाव दिखाता है। भगवान ऐसा है। मैं कैसा हूँ उसकी औलाद? मेरे सामने तो कोई आना भी नहीं चाहता है, मेरे से दूर रहना चाहते हैं, घबराते हैं। तो मैं कौन से वाले भगवान की संतान बना? अगर आज दिन तक मेरी ये अवस्था है तो मैं कौन से भगवान की संतान हूँ? प्यार के सागर या अहंकार के सागर की संतान?
वृत्ति इतनी श्रेष्ठ कब होगी? जब मेरे भावना और भाव भगवान के जैसे होंगे। हर आत्मा के प्रति जो आज तक बाबा ने किसी की गलती को नोट नहीं किया, आज तक बाबा ने हर गलत करने वाले को हर सेकंड क्षमा दान दिया है, क्षमा भाव धारण किया है। और ना केवल क्षमा किया है, उसके बाद बाबा ने उसको सहयोग दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। इसलिए पीछे मुरली चली थी, बच्चे बाप समान स्थिति को प्राप्त करना है तो स्वमान में रहते हुए सम्मान में रहो, सम्मान में औरों को सम्मान दो। देना ये ईश्वरीय औलाद का कर्तव्य है, धर्म है। दुआएं देना है, दुआएं लेना है, अर्थात हर सेकंड हर आत्मा में विशेषता और अच्छाइयों को देखना ही उसको दुआएं देना है। दुआएं कोई पर्टिकुलर शब्दों के भाव को लिए हुए नहीं होती हैं। दुआएं अर्थात हर आत्मा आत्मा के रूप से दिखाई दे रही है मुझे, जिसको बाबा इस सीजन की लास्ट मुरली में होमवर्क के रूप से हमें दे के गए हैं। पकड़ा है उस बात को उस दिन। बच्चे हर आत्मा के संबंध और संपर्क में आते हुए उसको अनादि आत्मा के रूप से देखो, उसके अनादि संस्कारों के रूप से देखो, उसके वर्तमान स्वरूप से उसको मत देखो। हर आत्मा का अनादि स्वरूप और स्वभाव पवित्र है, शांत है, प्रेम का स्वरूप है, सुख, शक्ति, आनंद और ज्ञान का हर आत्मा स्वरूप है। हम परमात्मा के वंशज हैं। परमात्मा के वंशज माना जो परमात्मा के पास है वो मुझ आत्मा में भी है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं नम्रता हूँ, मधुरता हूँ। ये आत्मा का अभ्यास। मेरा क्रोध, मेरी ईर्ष्या, मेरा गलतियाँ नोट करना, मेरा अभिमान दिखाना, ये मेरी मोटी पर्सनालिटी को शो कर रहा है कि मैं आत्मा के स्वमान में तो रहते ही नहीं हूँ, मैं अभी तक देह के भान में हूँ और देह अभिमान में हूँ। देह का भान ही देह अभिमान रूपी रिजल्ट दिखाता है। तो आत्मा तो होना है। मुस्कुराइए थोड़ा सा, आत्माएं बैठी है ना, सब आत्माएं है ना। तो आत्मा का संस्कार क्या है? हर्षित, सद्गुणों का स्वरूप है आत्मा। तो सुख की अवस्था जब वृत्ति में हर एक के लिए है ही दुआएं, हर एक के सद्गुण ही अंदर में है, वृत्ति में सुख की फीलिंग्स तो अपने आप रहेगी ना। आत्मा सुख का स्वरूप बन जाएगी, आत्मा आनंदित रहेगी, क्योंकि किसी की कोई नेगेटिविटी अंदर है ही नहीं ना, बैड स्मेल है ही नहीं ना अंदर। अंदर बदबू होगी तो तब तो खुद ही को करेगी ना। तो वृत्ति को गार्बेज स्टोर नहीं बनाना है, मंदिर बनाना है। उसके लिए मन के अंदर रोज जाना है, मन की सफाई रोज करनी है। मंदिर की सफाई करो ना करो, लेकिन मन के अंदर की सफाई रोज चाहिए, रोज झाड़ू लगना चाहिए। उसमें कहीं कोई कचरा तो नहीं आ गया, क्योंकि कचरा इकट्ठा करने वाला साधन मेरी आँखें बहुत कचरा इकट्ठा करती हैं, मेरे कान बहुत कचरा इकट्ठा करते हैं। क्या इन दोनों को सुधारा अच्छी तरह से?
ये दोनों कर्मचारी ऑर्डर को मान रहे हैं। दुआएं देने और लेने से पहले इन कर्मचारियों को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। बाहर देखते देखते इतना बाह्य मुक्ता में जा चुके हैं कि अब अंदर की चीज दिखाई नहीं दे रही कि वो अनादि आत्मा है, ये देखने भूल गए हैं। हाँ, गलती वर्तमान कर रही है, बट अनादि रूप से तो शुद्ध है, पवित्र है, प्रेम का स्वरूप है। आखिर तो ये उस अवस्था तक पहुंचेगी, चाहे ऐसे चाहे वैसे, हर एक आत्मा को पहुंचना है। तो मैं किसी की नेगेटिविटी को देख करके इन इंद्रियों से अपने वृत्ति को गार्बेज स्टोर क्यों बनाऊं? सबका कचरा इकट्ठा करके वृत्ति में क्यों रखूं? सबका कचरा अगर मैंने इकट्ठा करके अंदर रख लिया तो मेरा व्यक्तित्व क्या बनेगा? लोग आकर के मेरे सामने झुकेंगे, लोग मेरे आके सामने से दुआएं लेंगे या दूर भागेंगे? ये इतना सूक्ष्म बाबा का सब्जेक्ट है वृत्ति, इसलिए किसी के प्रति भी मन में कोई भाव मुझे रखने नहीं है। मैं अपनी यात्रा पर हूं ना, मैं अपनी यात्रा पर हूँ, मेरे कर्म मेरे साथी हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई की चलन, कोई का स्वभाव, कोई का संस्कार, कोई भी परिस्थिति मेरा साथी नहीं है। मेरे कर्म मेरे साथी हैं। मैंने कर्म कितनी सकारात्मक वृत्ति से किए हैं, श्रेष्ठ पवित्र वृत्ति से किए हैं, वो मेरे साथी बनकर सदा मेरे चारों ओर एक वाइब्रेशन बनाए हुए हैं, एक वायुमंडल बनाए हुए हैं। ये बहुत अच्छे हैं। दुआएं लेने की चीज नहीं है, दुआएं कर्मों से ऑटोमेटिकली मिलते हैं। तो हर आत्मा के अंदर सकारात्मक रूप देखना, अनादि रूप देखना, अच्छाई देखना, सद्गुण देखना, अर्थात उसको दुआएं देना और दुआएं लेना, दुआएं लेना अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव करके उठाना, उसका नाम है दुआएं लेना। जिसको बाबा ने कहा बाप समान बनने वाली जो मुरली चली थी पिछले साल के शुरुआत में, बाप समान बनने के लिए सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो, ये टाइटल था उसका। एक एक मुरली को थॉरोली अगर मैंने कैच किया है, सुनते समय, बाद में नहीं, सुनते समय मेरी प्लानिंग चल गई है। आज तो बाबा ने बहुत कमाल के महावाक्य उच्चारण किया, आज तो ये सोल्यूशन मिल गया मुझे। उस खुशी और उस नशे से सुनते हुए आज बाबा क्या सीक्रेट खोलने वाले हैं, क्या रहस्य खोलने वाले हैं, मेरे लिए क्या रास्ता दिखाने वाले हैं। उसमें बाबा ने कहा था, क्या आप किसी की गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? क्या आप किसी के दिए हुए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? एक गुलाब में भी यह अक्ल होती है, वो भी गोबर की खाद से क्या लेता है? खुशबू। और आप किसी की गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो, इतने कमजोर हो। अर्थात किसी ने आपके साथ गलत किया, खराब किया, आप उसके उस गलत कड़वेपन से जो अपने भीतर सहन शक्ति को बढ़ा रहे हो और उसके कड़वेपन के प्रभाव से दूर होकर और उस आत्मा के प्रति अपना स्नेह का भाव, अपना सत्कार का भाव और सहयोग का भाव बनाए हुए हैं, यही है दुआएं लेना। उसकी गंदगी से परे रह के अपनी श्रेष्ठ स्थिति का लाभ उसको देना, ये है दुआएं लेना। अर्थात गाली को गुलाब बना करके उठाना, ग्रहण करना,
ये है दुआएं लेना। हर एक में अच्छाई देखना, दुआएं देना। उसको बाबा दुआएं देना और दुआएं लेना को दूसरा शब्द देते हैं शुभ भावना देना और शुभ भावना लेना, जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? शुभ भावना, पॉजिटिव फीलिंग्स, सकारात्मक महसूसता हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। कोई कैसा भी है, बाबा ने कहा कैसा भी, कैसा माना कंस जैसा है, जरासंध जैसा है, रावण जैसा है, कोई कैसा भी है। राम के पांव रखते ही अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। पत्थर कभी नारी का रूप लेता है क्या? गायन है। इतनी शुभ आत्मा है कि जहां भी पांव रखा वहां पर वो शुभ कार्य हो गया, वातावरण बदल गया, स्वरूप बदल गया। भावना शुभ है। भावना बहुत बड़ी शक्ति है। अगर किसी पत्थर के लिए भक्त की भावना बैठ जाती है, उस पत्थर में ही भगवान को देख देखकर और अपनी भावना की शक्ति से उस पत्थर में वो सिद्धि भर देता है कि उस पत्थर की पूजा करने से रोज मुझे प्राप्ति हो रही है। किसने करवाया? भावना ने। और एक अच्छी बलि पूज्य मूर्ति भी सामने है, लेकिन भावना नहीं है, तो सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। आपने नोट किया होगा बाबा के महावाक्यों में, बाबा कर्म का फल नहीं देते हैं। कर्म का फल तो अपने आप मिलता है। बाबा किसका फल देते हैं? भावना का फल, भावना का भाड़ा देता है। कर्म किस भावना से किया हुआ फल उसका मिलता है। आपको सेवा दी, आज फंक्शन है, किसी को भाषण की दी, किसी को स्टेज सेक्रेटरी की दी, किसी को भोजन खिलाने की दी, किसी को सफाई की दी। अब जिस ग्रुप में सफाई के लिए सेवा दी गई, वहाँ पर एक व्यक्ति सोचता है ये क्या मैं इस काम के लिए आया हूँ यहाँ पर? मेरे हाथ में झाड़ू ही पकड़ानी थी और कोई नहीं मिला। बहन जी को इतना भी नहीं मालूम कहाँ झाड़ू पकड़ानी कहाँ नहीं। और वो ऐसा नहीं कि झाड़ू छोड़ के भागा है, सफाई कर रहा है, लेकिन सारी सफाई करते करते स्थिति कौन सी अंदर, और जो और है वो क्या सोच के झाड़ू लगा रहे हैं? मेरा अहो भाग्य, कम से कम भगवान ने इस योग्य तो समझा कि मैं उसके घर में कुछ तो सेवा कर सकूं, मेरा भाग्य। और वो इतने स्नेह से, इतने प्यार से वो कार्य कर रहा है, चमका चमका के भगवान तूने मेरी तकदीर चमका दी, मैं तेरा घर चमकाऊंगा। कर्म तो एक ही किया ना, दोनों ने झाड़ू लगाई, लेकिन भावना अंतर था। तो किसको फल मिलेगा? है ना, भावना का फल। कर्म तो एक ही था, लेकिन दोनों का फल अलग अलग होगा। इसलिए किस कर्म के पीछे मेरी क्या भावना है अंदर में, उसको चेक करें सेवा करते हुए। इसीलिए तो इतनी सेवा करते हुए भी हमें खुशी और शक्ति क्यों नहीं मिलती है? कभी कभी हम सेवा मजबूरी से करते हैं, कभी कभी सेवा हम दिखावे की भी करते हैं, नाम निशान के लिए। इसलिए सेवा ये तो बहुत बड़ी चीज है। मेवा कहते हैं बाबा इसको। मेवा मीन्स जो रोज 3 समय डाइट लेने से ताकत आती है, वो इतना सा मेवा खाने से आ जाएगी। सेवा वो मेवा है जिससे आत्मा बल बढ़ता है, आत्मा की रूहानियत बढ़ती है। क्या उस शुद्ध भावना से मैं हर सेवा कर रहा हूं? तो भावना देखनी है। कोई रावण जैसा, कंस जैसा अपने लिए, मेरी भावना उसके प्रति क्या, मुझे उस भावना का फल मिलना है।
हर एक के संबंध संपर्क आने पर। तो ये दुआएं देना, दुआएं लेना और वृत्ति के सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है कि एक एक आत्मा जो मेरे सामने आ रही है उसके संपर्क में आते हुए मेरी वृत्ति कितनी स्वस्थिति में है, शुद्ध है, पवित्र है। हर एक आत्मा के संपर्क में आते हुए मेरी वृत्ति कितनी न्यारी है, डिटैच है, साक्षी है, और मैं हर आत्मा से मिलते हुए साक्षी भाव में न्यारा हूं। मिल रहा हूं लेकिन मिलते हुए भी मिल नहीं रहा, मिलते हुए भी मैं उसके स्वभाव संस्कार में मिल नहीं रहा, मैं अपनी स्थिति से मिल रहा हूं। इस सारे विस्तार को एक ही शब्द है, ज्ञान कहते हैं, और इसको अप्लाई करने की ताकत को योग कहते हैं। ये है ज्ञान बल और ये है योग का बल। अभी तक के समय की नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए कर्मातीत स्वरूप में रहना। जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आ रही है वो कर्म बंधन है मेरा, लेकिन कर्म बंधन सामने खड़ा है, कर्म बंधन सामने है, लेकिन मैं उसके संपर्क में आने पर उस कर्म का बंधन जो मैंने पास्ट में कहीं उस आत्मा के साथ बांधा हुआ था, आज मैं उस बंधन के प्रभाव से मुक्त होके, उस अतीत के कर्मों के प्रभाव से मुक्त होके वर्तमान समय स्व स्थिति से जो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ये है मेरी कर्मातीत अवस्था, जो एक एक आत्मा के संपर्क में आने से मुझे बनानी है, महसूस करनी है। ये बात क्लियर है? ये क्लियर है? जिसके भी सामने मैं जा रहा हूँ ये वो आत्मा है जिसके साथ मैंने 63 जन्म में कोई बंधन बांधा है, कुछ कड़वा बोला है, कोई और अन्य नेगेटिव भाव रखा, कोई नुकसान किया, कोई दर्द दिया, कोई तिरस्कार किया, कोई पीड़ा दी, कुछ भी हो सकता है। वो तो जब वो आकर के रिस्पॉन्ड करेगी तब पता लगेगा मैंने इसके साथ कौन सा बंधन बांधा है। और उसके बंधन के प्रभाव में जब वो कर रहा है मेरे सामने, तो मैं अतीत हूँ, उससे न्यारा हूँ, उसके प्रभाव से टोटल मुक्त हूँ, और मैं अपने श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, अर्थात उसको वो करने के बाद भी मैं उसको सुख दे रहा हूँ, मैं दुआएं दे रहा हूँ, मैं प्यार दे रहा हूँ। ये है कर्मातीत अवस्था के लक्षण, प्रैक्टिकल, कि मैंने एक बंधन को कर्मातीत अवस्था से क्रॉस किया, मैंने एक सिर से बोझ उतारा। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर तो सारा दिन में हमारे सामने है। कर्मातीत कोई अलग से अवस्था नहीं है, कोई अलग से कोई फील्ड नहीं है जहाँ खड़ा होकर वो डायलॉग बोले जाते हैं कर्मातीत के, जहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर हमारी लाइफ है, जहाँ हर सेकंड वो ट्रेनिंग चल रही है, हर आत्मा के सामने चल रही है। हर आत्मा मुझे बंधन से मुक्त करने के लिए मेरे सामने आई है, पर मैं अपनी रस्सी को और बढ़ा कर रहा हूँ या कट कर रहा हूँ, ये तो मुझे देखना है। एक एक आत्मा 63 जन्मों में हमने जिन जिन से कनेक्शन जोड़ा है वो मेरा बंधन है, और वो बंधन मेरे सामने एक वर्तमान के संबंध के रूप में उपस्थित है। मुझे कर्मातीत बनना है, मेरा लक्ष्य है कर्मातीत बनना। कर्मातीत कोई एक दिन की अवस्था का नाम नहीं है, कर्मातीत एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो ज्ञान इंद्रियों तक पहुंचाते 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 सब समझ में आ गई खेल सारा क्या है। अब कोई मिस्टेक होने की मार्जिन नहीं,
अब कहीं किसी से प्रभावित होने की मार्जिन नहीं, अब किसी के प्रभाव से अपनी अवस्था को नीचे लाने की कोई मार्जिन नहीं। यह है इंद्रिय सुख, इंद्रियों के टोटल प्रभाव से मुक्त होने, अंदर की सुख स्वरूप, अंदर की सुखदायी अवस्था। जब मेरा भीतर, मेरे अंदर की वृत्ति इतनी सुख स्वरूप की होगी, तब तो मैं हर आत्मा के सामने आने से उसको खुशी दे पाऊंगा, सुख दे पाऊंगा। और इन सारी बातों के पीछे योग का बल काम कर रहे हैं, मेरी सहन शक्ति, मेरी समेटने की। जब बाबा फोकस करता है ना, बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप। मतलब क्या फुल स्टॉप? क्या बाबा ये रट लगाई हुई है आपने? बिंदु लगाओ, बिंदु लगाओ, बिंदु लगाओ। क्या बिंदु लगाओ? इतना ज़्यादा मेरे साथ हो रहा है, क्या बिंदु लगाओ? क्योंकि वो तो मैं तो कर करके मृत्यु को प्राप्त होता रहा और पिछला जन्म भूलता रहा या नहीं? लेकिन उसको तो मेरी सारी पिक्चर सामने है, और ना केवल एक कल्प की, लेकिन कल्प की मेरी पिक्चर जो मैंने चलाई है, रिपीट की है, वो भगवान के सामने तो कितना जबरदस्त वंडरफुल चीज है। भगवान किसको कहती है? हम आत्माएं तो जन्म मृत्यु के चक्र में आके भूल गए पिछले क्या करके आए, जो सामने वाला कर रहा है ये समझ और मिली है, ये करके आए हूं मैं। ये गाली दे रहा है मेरे को, क्यों दे रहा है? कहते मैं देकर आए ना। जैसी ये चीज स्वीकार होती है, ग्रहण शक्ति बढ़ती है स्वीकार करने से। अच्छा, ये गाली इसलिए दे रहा है, ये ज्ञान मुझे मिल गया, चुप, अब कुछ बोलना नहीं। अंदर से आत्मा क्या कहती, विवेक क्या कहता, चुप, अब कुछ बोलना नहीं, क्योंकि बोल के आया था तब तो ये खड़ा है, और अब फिर बोलेगा तो आगे फिर ये खड़ा होगा सामने, इसलिए इस समय चुप। ये बंधन, ये रस्सियां, ये खुद काटनी है। तो मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा पास्ट ही तो है। मेरे सामने जो भी खड़ा वो कौन है? मेरा पास्ट है, जिसको मुझे ही रिमूव करना है, मुझे खुद परिवर्तन होकर के उसको परिवर्तन करना है, मुझे खुद को बदल करके उसको बदला देना है, अर्थात परिवर्तन कर देना है, बदला नहीं लेना है। बदला लेना माना कर्म का खाता बढ़ाना, जॉइंट अकाउंट बढ़ाना, उसमें डिपॉजिट कराना। कहते अभी पहले से तो चेंज हो गया है काफ़ी, मतलब अभी थोड़ा आता है, बस इनके बारे में ज़्यादा नहीं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा भी जो आया, पहले मैं अपने बैंक अकाउंट में रोज 5,000 रुपया जमा कराता था, अभी मैं ज़्यादा नहीं कराता, सिर्फ 5 रुपये जमा करा पा रहा हूँ। तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? पहले 5,000 कराता था, अभी सिर्फ 5 रुपये जमा कराता हूँ, या 50 ले लो, तो 5 या 50 जमा कराने से बैलेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना? कम हो रहा है, बढ़ तो रहा है ना, चाहे 5 रुपये से बढ़ रहा है, लेकिन बैलेंस तो थोड़ा आता है इनके लिए। मतलब मेरा वृत्ति तो दूषित हो ही रही है ना, उसका स्टोर तो बढ़ रहा है ना, थोड़ी भी क्यों, कभी भी क्यों, लेकिन किंतु परंतु क्यों? रखना है कुछ किसी का, रखना है माताओं को कुछ, किसी की गलती, किसी का ये, किसी का वो, रखें थोड़ा सा। कभी बदबू सूंघने की भी तो होता है ना, बदबू नहीं होगी तो खुशबू का प्रभाव क्या, तो थोड़ी रखनी तो चाहिए ना, कि नहीं? एक समझ जो बाबा ने दी, बच्चे दूसरा तो गलती कर ही रहा है, आप उसकी गलती को अपनी गलती क्यों बना रहे हो? आप किसी के विकर्म को अपना विकर्म क्यों बना रहे हो? एक ने तो गलती की है, उसकी गलती को मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, देखा, मालूम है आपको
भाई मालूम है उसने क्या किया? 10 साल पुराना था वो, इतना पुराना होके देखो क्या गलती की उसने। अब वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, उसकी बदबू फैल रही है, मैं फैला रहा हूँ। उसकी गलती को मैं अपनी गलती कैसे बना रहा हूँ? उसके किए हुए विकर्म को पहले मैंने अपने गार्बेज स्टोर में, मन में, वृत्ति में डाला। अब जो भी मेरे पास आ रहा हूँ, मेरे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है मालूम है? वो 10 साल बाद, वो जानते हो ना उसको, जो इतना सेवा करता है, जो इतना ये करता है, जिसको बहन जी इतना आगे रखते, देखो उसने क्या किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने वो बदबू कहाँ तक पहुँचा दी? 10 लोगों तक, यानी कि कूड़ा दान के 10 स्ट्रीट्स स्टोर बना दिए। अब यानी कि उस गलती करने वाले को मैंने 10 लोगों के सामने बदनाम किया है। क्या किया है? बदनाम, यही कहेंगे ना? कहेंगे आप लोग ऐसे तो करो, आप लोग तो जड़ हो गए हो, क्या बात है, ऐसे ऐसे तो ये करो ना, पता लगे हाँ है, अभी अंदर आत्मा है। तो उसने तो एक गलती किया, उसने एक गलती किया, तो जिस समय उसने गलत कर्म किया, विकर्म किया, उसी घड़ी कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसको फल डिपॉजिट हो गया उस गलती का। वो अब उसे भविष्य में अपनी यात्रा में कहीं ना कहीं मिलेगा। उसका कर्म अभी तक उस तक सीमित था, लेकिन उसके कर्म की सीमा को क्रॉस करके मैंने अपने भीतर डाल दिया। और जिन 10 लोगों को मैंने अब बताया, तो ये फल, ये कर्म किसका था? जो 10 लोगों के सामने मैंने उसकी गलती से उसको बदनाम किया, ये कर्म किसका था? उसका या मेरा? ये कर्म किसका था? उसका या मेरा? मेरा। अब यहां से शुरुआत होती है एक नई। अब ड्रामा मेरे इस कर्म का फल कि 10 लोगों के सामने किसी को बदनाम करना, इसका फल देने के लिए ड्रामा मेरे लिए एक घटना चक्र को रचेगा कि अब मुझसे भी कोई वो वाली गलती होगी और मुझे भी कोई 10 लोगों के सामने बदनाम करेगा ही। इसी को कहते हैं दूसरे के विकर्म को अपना विकर्म बनाना, दूसरे की गलती को अपनी गलती बनाना। क्या ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हमसे ये मिस्टेक हुई है या नहीं? हुई है सबसे? अरे हाँ तो करो ना, सबसे हुई है। ये समझ तो अब आ रही है हमें। इतना ज्ञान बाबा से लेने के बाद समझ में आ गई, चिंतन बहुत बड़ी शक्ति है, मनन बहुत, ज्ञान की रिस्पेक्ट ही उसको मनन करने में है। अगर मनन नहीं किया, इसे छोड़ दिया, तो मैंने ज्ञान को रिस्पेक्ट नहीं दी। मनन कीजिए, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके प्रति रिजल्ट क्या है, सिद्धि क्या है, नुकसान क्या है। बिना मनन के तो अमृत निकलता नहीं भाई। दही थोड़ी ना मक्खन का टेस्ट देगी, मिलाना पड़ेगा ना उसको, कि नहीं कोई और बिलो देना, मुझे तो मक्खन दे दे। तो वो मक्खन तो आज दिया जा रहा है आपको, वो मक्खन तो दिया जा, लेकिन ताकत, जिसने अपना मक्खन बनाया, ताकत उसको मिलेगी, खाने वाले को तो उस घड़ी टेस्ट आएगा। इसलिए खुद ज्ञान को रिस्पेक्ट देना है अच्छी तरह से। ये सब वो कार्य है जो हमने अनेकों बार किया है। आज बाबा ने कहा ना, अनेक बार आप ही बने हैं, आप ही थे, आप ही होंगे। तो मैं डिस्कस कर रहा था, पॉइंट खिसक गया कि हम तो जन्म और पुनर्जन्म में आते आते भूल गए। इसने मेरे साथ क्या किया, मैंने उसके साथ क्या किया, सब भूलते जा रहे हैं, सब भूलते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सब कुछ।
बाबा को देखो, बाबा को। बाबा तो जन्म और मृत्यु के चक्र से न्यारा, बाबा को हर 5000 वर्ष का ड्रामा एकदम क्लियर है। वो कोई पिछले चक्र भूल गया है क्या? अब बाबा के पास एक बच्चा आया, वर्तमान समय जब वो बच्चा आया, इतनी लगन है उसके अंदर, इतना निश्चय बुद्धि हो गया, आते ही उड़ रहा है, बाबा के सामने खड़ा है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, टोली दे रहे हैं। लेकिन 10 साल के बाद ये भाग जाने वाला है, ये भी बाबा को मालूम है, क्योंकि पिछले कल्प में भागा हुआ है, वो मालूम है बाबा को। लेकिन इस कल्प में बाबा उसको ऐसे देख रहा है जैसे कोई नया बच्चा आया है, और बाबा उसके 10 साल के बाद वाले रिजल्ट के प्रभाव से बिल्कुल न्यारा है, रिपीट कर रहा है ड्रामा, उसको वही प्यार दे रहा है जो एक नए बच्चे को दिया जाता है। माइंड में ये बिल्कुल नहीं है, ये 10 साल बाद मेरे साथ धोखा करेगा, इसलिए उसका नाम है भगवान। सब कुछ मालूम होते हुए भी ऐसे सब समा के रखता है और ऐसे चरित्र में रहता है कि सामने वाला देखता ही रह जाए। बड़े कल्प कल्प का ज्ञान बाबा दे रहा है। कल्प कल्प मैंने क्या किया है बाबा पहले से ही जानता है, और फिर भी बाबा मुझे ऐसे रिसीव कर रहे हैं जैसे मैं बाबा के पास आज ही आया हूँ। आ गए बच्चे, और हमेशा पूछते रहे बाबा शुरू में, बच्चे पहली बार मिले हो? हाँ बाबा। बाबा कहते फिर, अरे कल्प कल्प मिले हैं। तो बाबा की अवस्था देखो, कौन कौन पाठधारी, अंत में दास दासी, अंत में राजा, अंत में साहूकार प्रजा, अंत में रॉयल फैमिली बनेंगे। एक एक के बारे में बाबा जानता है। जो आज पहले नंबर पे है, कल वो 10वें नंबर पे पहुंचा हुआ है, बाबा जानता है। लेकिन जिस समय वो नंबर 1 का पुरुषार्थ कर रहा है, बाबा उसके उस कर्म से खुश हो रहा है, दुआएं दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। ये नहीं कहता मैं सब मालूम है, अभी 10 साल बाद देखना क्या करेगा, छोड़ो इसको। इंसान तो इसको कहते हैं। इंसान को पहले से मालूम हो जाए ना किसी के बारे में, आंख से देखे भी ना प्यार से किसी को। एग्जाम्पल है ना, जिसके साथ आज मेरी दोस्ती है वो आज है ना, और पता लगा 10 साल बाद उसने मुझे धोखा दिया, कहते काश मैं इससे पहले पहचान जाता। तो जो काम मैं आज कर रहा हूँ, इससे नफरत कर रहा हूँ, वो मैं पहले दिन से ही करता। उसका नाम है इंसान, मनुष्य। और भगवान सब कुछ पहले से जानते हुए भी भगवान बन के रहता है। यही हमको करना है। कोई कैसा भी है, हमको मास्टर भगवान बन के रहना है। ये पुरुषार्थ है, इस चैलेंज को हमें लेना है, हमें पुरुषार्थ करना है। बनना या बनाना उसका काम है। मुझे इसे पुरुषार्थ में तत्पर रहना, उस लगन की अग्नि में रहना है। बनाने की जिम्मेवारी उसकी है, ये उस पर छोड़े। सबको प्यार दें, सबको सुख दें, सबको खुशी दें, सबका सम्मान करें। इसी को ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा कहते हैं। और अभी हमारी ये अवस्था आ जानी चाहिए। फाइनल समय, फाइनल स्थिति हमें ये मैसेज, ये रिस्पॉन्ड कर रही है। और मैं अपनी यात्रा में चल करके कहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी मैं अपनी इस अवस्था से कितना दूर या उसके कितने समीप हूँ, ये हम सब अंदर से जानते हैं। कितना वक्त अभी हमें और चाहिए उस समीपता के लिए, वो वक्त हमारे पास नहीं है। और अभी का दृश्य क्या देखने में आ रहा है? अभी का दृश्य क्या देखने में आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सारे ट्रैवलर, सारे पैसेंजर अपना सूटकेस तैयार करके सारे के सारे स्टेशन पे बैठे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? मतलब सबका भाव ये है जितना परिवर्तन कर सकते थे कर लिया,
जितना श्रेष्ठ संस्कारों का सामान अपने सूटकेस में भर सकते थे भर लिया, और सब तैयार होके बैठ गए स्टेशन पर। गाड़ी आई और चली। परिवर्तन की मार्जिन खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी माना अंदर से थक चुके हैं सारे। और हम कहते हैं ड्रामा लंबा हो गया। ड्रामा तो जितना था उतना ही है, लेकिन लंबाई हमने बढ़ा दी। जो कार्य 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, आज 10 साल बाद में हमने वो कार्य नहीं किया, तो ड्रामा की लंबाई तो बढ़ गई ना अपने आप। लेकिन ध्यान ये रखना है, इसलिए कहा ना, उमंग, उत्साह, खुशी कुछ भी कम होने ना दो। भाई किसी को बुला रहे हैं, तो देखिए इनके साथ कौन है। तो उस चीज को समझते हुए अभी अपनी अवस्था, उस गैप को फुलफिल करना है। टाइम नहीं है हमारे पास, समय सिर पे आके खड़ा है। रोज बाबा कहते हैं मौत सिर पर है। ध्यान रखना है, कम से कम मैं अपने सूटकेस में और कुछ नए संस्कारों का, श्रेष्ठ संस्कारों का सामान डालूं या ना डालूं, बट जो भरा हुआ है उसमें से कुछ निकले ना, उसमें से कुछ कोई निकाल ना ले। स्टेशन पे भी मेरा कुछ सामान चोरी ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे भी माया मौसी घूम रही है, मेरे चारों चक्कर लगा रही, जाते जाते कुछ बिक्री हो जाए, कुछ सेल हो जाए, मेरी कुछ सामान निकाल लूँ मैं। इसलिए जिसका भी जो कुछ देना है दे दीजिए, जिससे भी जो गालियाँ लेनी है ले लीजिए, और कर्म बंधन से मुक्त होके कर्मातीत बन के प्यार से बाप का हाथ में हाथ पकड़ के चलें। वहाँ जाके हमें रुकना नहीं है। लक्ष्य ये हो, ऊपर हमें रुकना नहीं हो। जिसे ऊपर नहीं रुकना वो जहाँ सहनशीलता का अवतार बन के रहेगा। जिसे ऊपर रुकना है वो यहाँ तिरस्कार भी करेगा, वो वहाँ अहंकार भी दिखाएगा, वो वहाँ सामना भी करेगा उल्टे रूप से। फिर उसको रुकना कहाँ पड़ेगा? रुकना तो है, बंधन तो पूरा हमें करना है, चाहे यहाँ करें चाहे वहाँ करें, सिलेक्शन मेरे हाथ में। ठीक है, क्लियर है भाई बहनों? इंटरेस्टिंग विषय है या नहीं? कर्मातीत का, फाइनल स्टेज का, फाइनल समय का, फाइनल स्थिति का। इसलिए जो भी सामने आता है वो मेरा कर्म बंधन है। मुझे उससे प्यार भरा व्यवहार करके, उसको उस समय दुआएं देके, उसमें अच्छाई देखते हुए, उसको सुख देते हुए, उसको सम्मान देते हुए कर्मातीत बन जाना है। बस इतना सा काम। कोई भी इस दुनिया में खराब है ही नहीं, किसी का भी पार्ट खराब है ही नहीं। किसी को खराब पार्ट मिला या किसी के अंदर कोई खराबी मेरे लिए है तो वो मैंने ही तो दी है, वरना वो व्यक्ति सबके लिए खराब क्यों नहीं? कहते सबके साथ तो बहुत अच्छा, घर में घुसते गालियाँ देना शुरू करता है। बहुतों का अनुभव ये है, कहते व्यक्ति सबके साथ बहुत अच्छा, परंतु मेरे साथ पता नहीं क्या इसका हिसाब किताब। मेरे साथ हिसाब किताब बनाया है किसने? मेरे सामने खड़ा होके ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करने की एक्टिंग सिखाई किसने? वो सबको तो बहुत प्यार से देखता है, तो मेरे सामने आती है आंखें उसकी कैसी हो जाती हैं? तो पता नहीं मेरे से क्या इसको खार है, नफरत है, पता नहीं। तो नफरत आई कहाँ से? दी किसने? अब जब वो सामने आए देखो प्यार से उसको, वो तो ऐसे ही देखेगा, क्योंकि आप सिखा के क्या है उसको ऐसे देखना मुझे। और अब वो कैसे देखे वैसे देख के बता दो, आगे ऐसे ही देखेगा। फ्यूचर को सिक्योर करो। वर्तमान समय, पास्ट और फ्यूचर के बीच में बैरियर नहीं, ब्रिज बन के काम करो।
बैरियर अपने लिए लगाते हैं। इसलिए ब्रिज बनना है, पास्ट को रिवोक करना है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, दोनों काम हमें खुद करने हैं। ठीक, समाप्त करें। इति समाप्तम, रामायण की कथा। इति समाप्तम महाभारत। करें करा या अभी और ले विषय को, पूरा हो गया? ठीक है, इन सब के लिए योग साधना अभी चाहिए। अभी हम वहाँ चलते हैं, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। 7 बजे तक दीदी, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं लूँगा आपके, ज़्यादा लूँ? अभी जबरदस्ती योग में अपने आप को नहीं बिठाना, चाहे घर में हो, कहीं भी हो, सेंटर पर हो, जबरदस्ती नहीं बिठाना, वरना बोझ चढ़ेगा। अगर योग नहीं लग रहा तो योग की तैयारी करके बैठिए। अगर मन उस तरफ जाने से थोड़ा घबरा रहा है, मन को तैयार करके बिठाइए प्यार से, जबरदस्ती नहीं। वरना संगठन में बैठकर इधर उधर की बातें सोचकर सारा वायुमंडल खराब करके, वाइब्रेशन खराब करके सिर पे बोझ। इसलिए मन की तैयारी। और अभी जैसे ही आपको कहा जाएगा ना 1 घंटा, ये अभी 5:30 से 6:30 योग है, आधा तो अंदर से मन वैसे थक गया। 1 घंटा नहीं ठीक है, 1 घंटा अंधेरे में आँख बंद है, किसी को क्या मालूम मैं योग लगा रहा हूँ या तीव्र सुख में हूँ या कहाँ पर हूँ। इसलिए देखो, मैं बात तो रमणीकता से कर रहा हूँ, लेकिन है गंभीर विषय। क्योंकि मैक्सिमम अभी ब्राह्मण आँख बंद करके योग लगाते हैं, दूसरा योग, और सबकी गर्दनों में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ना, पूछो मत। ये ऐसे मार झटके गर्दन टूट रही है, परंतु झटके देने बंद नहीं कर रहे। 1 घंटे पूरा झटके दे के बैठे। तो ऐसा अपने साथ अन्याय नहीं करना। इससे तो अच्छा है चलते फिरते खड़े होकर योग का अभ्यास करें। अपने साथ अव्यक्त मुरली की किताब रख के बैठे, झुटके मार के वाइब्रेशन खराब करने का बोझ चढ़ाने से अच्छा है तुरंत अव्यक्त मुरली खोलिए, वहीं बैठे बैठे पढ़िए, ताकि संकल्प तो शुद्ध है और पढ़ने से एक पैराग्राफ मन उत्साहित होगा और योग फिर भी लगेगा। इसलिए अभी ज़्यादा नहीं, अभी जो हम करने जा रहे हैं, दिन भर में 20-25 बार 1-1 मिनट का योग करना है। सिर्फ सारा दिन में 20-25 मिनट का योग, अलग अलग समय में 1-1 मिनट की कंसंट्रेशन, डिफरेंट एक्सरसाइज। मन को, यहाँ ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं ना सब कि नहीं? आज मिला सबको? नहीं मिला? मिला क्या? खाली भात ही मिला था? खाली भात ही मिला क्या खाने के लिए? एक ही आइटम मिली थी? अगर खाली प्लेट में भात डालकर बहनें चली जाती, आपके मन में क्या संकल्प चलते? कुछ चलता है या नहीं चलता? नहीं, दाल भी डाली उन्होंने, सब्जी भी डाली उन्होंने, एक डाली, दूसरी भी डाली उन्होंने, अभी भी संतुष्टि नहीं, फिर चटनी भी डाली साथ में, अलग अलग डाली ना, तभी तो प्यार से भोजन लिया। मन को भी तो अनेक तरह का भोजन दो ना भाई। यहाँ आकर हम बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु सितारा हूँ, शांत हूँ। अब धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है क्योंकि आत्मा अत्यंत सुख में जा रही है। आँख बंद पड़ी है, मैं सितारा हूँ, मैं परम धाम में जा रहा हूँ। कब तक आँख खुलेगी पता नहीं, क्योंकि परम धाम पहुँच गए ना। अब क्या करूँ? कहते परम धाम जाके पता नहीं क्या होता, गायब हो जाते हैं। गायब तो यहीं से होकर गए हो। योग का कंसेप्ट है मन को
को चुप बैठने नहीं देना। मन को चुप बैठने नहीं देना। भोजन का टेस्ट चबाने से आता है, देखने से नहीं। मन ही तो वो शक्ति है जो हमें टेस्ट करा रही है योग में। जैसे ही मैंने कहा मैं चमकता हुआ सितारा हूं, अब मैं टेस्ट ले रहा हूं पहले उसका, इस एक संकल्प का टेस्ट ले रहा हूं। सितारा हूं मैं अंदर भीतर में हूं, ब्रेन के नीचे चमक रहा हूं। अब मैंने इस संकल्प का टेस्ट लेना शुरू किया और बुद्धि ने सितारे को देखना शुरू किया। अंदर में देख रही है, सितारा दिखाई दे रहा है। अब मन फिर कहता है तुम शांति का सितारा हो, तुम प्रेम का सितारा हो, तुम पवित्रता का सितारा। अब बुद्धि उसका टेस्ट ले रही है, प्रेम, शांति। तो महसूस हो रहा है मेरे चारों ओर एक वाइब्रेशन, एक प्रभाव मंडल के रूप में। अब मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ, कितना सुंदर। अब मैं दूसरा थॉट करता हूँ, दूसरा गिट्टी मैंने तोड़ के खिलाई। मैं परम धाम निवासी हूँ। परम धाम शब्द आते सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, मेरा अपना घर। अब बुद्धि टेस्ट ले रही है। टेस्ट लेने के लिए वो क्या संकल्प करती है? दूर दूर तक चारों तरफ सुनहरी लाल प्रकाश। जैसे संकल्प आया बुद्धि टेस्ट ले रही है, दूर दूर तक देख रही है, चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है। फिर मन कहता है यहाँ कोई आवाज नहीं, डीप साइलेंस। अब बुद्धि टेस्ट लेना शुरू कर दी, गहरी शांति, कोई आवाज नहीं, अंदर ही अंदर वो साइलेंस। फिर मन ने संकल्प किया बाबा, बाबा की चारों ओर सुनहरी आभामंडल, देखता जा रहा हूं, प्यार का सागर। अब बुद्धि टेस्ट ले रही है। तो संकल्प ही टेस्ट कराने का साधन है। और जब हम योग में बैठकर संकल्प रचना बंद करते हैं तो ये आती है टिप्पणी आज से। तो नींद आने का मतलब हम समझ जाते हैं कि अब ये नील हो चुके हैं, संकल्प की रचना नहीं कर रहे हैं। तो अनुभूति कहाँ से होगी? फिर तो मौसी जी मजा लेंगी आपसे। मौसी जी आ जाती है ना, फिर गोदी में सिर रख करके प्यार से सिर पे हाथ फेरती हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसमें ईमानदार रहना है, अपने साथ अन्याय नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे एक मिनट करेंगे। सिर्फ मन को कह दो तुझे केवल 1 मिनट के लिए मैं बिठा रहा हूँ। ज़्यादा को कहेगा हाँ 1 मिनट तो ठीक है, वो तो मैं आपकी बात मान लूँगा, 1 घंटे मत कहना। वो तो रस्सी से बांध, मैं नहीं बंधने वाला। चंचल घोड़ा है, चंचल बच्चा है, बंदर है। मन क्या है? बंदर। जितना बांधने का कोशिश करोगे उतना उछाले मारेगा। इसलिए उसको कहो बस 1 मिनट। कहते ठीक है, मान लेगा बात। तो चलो अभी हम 1 मिनट की टेक भाई, अंधेरा नहीं करना है, वाइट लाइट ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अंधेरे का सब फायदा उठा लेते हैं। तो चलो अभी सब बातों से और विचारों से अपने को मुक्त करते हुए सबसे पहले अपने आप का दर्शन करो, आनंद लो अपने स्वरूप का। अंदर भीतर में ब्रेन के नीचे 7 गुणों का स्वरूप में सितारा चमक रहा हूँ, टिमटिमा रहा हूँ। 7 कॉर्नर्स हैं मेरे, 7 कॉर्नर से पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद की किरणें अंदर भीतर में निकल रही है, भीतर में। और मेरे नैनों को, मुख को, कानों को, हर इंद्रिय को पावन कर रहे हैं। मेरा स्वरूप इन इंद्रियों को पवित्रता का बल दे रहा है। अनुभव कीजिए, कनेक्ट हो जाओ अपने आप से। अंदर में अपने सितारे को देखो। सिर्फ 60 सेकंड के लिए एकाग्र कर लो अपने आप को।
ना कोई अन्य विचार, ना बुद्धि का भटकना, केवल अपने स्वरूप में अपने 7 गुणों के प्रकाश को महसूस करो। प्रेम के नीचे शांति। टेस्ट लिया, टेस्ट लिया। बुद्धि कहीं भटकी है, कोई और थॉट आया है, कहीं गया मन, सिर्फ 1 मिनट किया, लेकिन ये 1 मिनट में 1 घंटे की ताकत आई है। एकाग्रता का बल जमा हुआ है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए केवल मैं सितारा हूँ, शरीर नहीं है बीच में, और मुझ सितारे के सामने 3 सितारे हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार। 3 सितारों को विजुलाइज करके मैं सितारा पवित्रता का प्रकाश इन तीनों को दे रहा हूँ। अपने ही मन को, अपनी ही बुद्धि को, अपने ही संस्कारों को, जिनको मैंने मैला किया है, आज मैं उनका शुद्धिकरण कर रहा हूँ। चलिए फिर से अपने भीतर अपने सितारे से कनेक्ट हो जाओ। देखो कितना सुंदर, पवित्र और शांत सितारा हूँ मैं। अपने स्वरूप का आनंद लो। कितना हल्का हूँ मैं। ये 5 तत्वों का शरीर विलीन हो चुका है। केवल मैं सितारा, केवल मैं सितारा। और मेरे सामने 3 सितारे और चमक रहे हैं। देखो, बुद्धि से टेस्ट लो। मन, बुद्धि और संस्कार रूपी सितारे। मैं पवित्रता का सितारा, पवित्रता का प्रकाश इन तीनों के ऊपर प्रवाहित कर रहा हूँ। टेस्ट लीजिए इसका। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड के लिए एकाग्र कर लीजिए। शांति। बीच बीच में आ रहे हैं और जा रहे हैं। यही है रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। जिस समय जो कहा जा रहा है, मन और बुद्धि कर रहे हैं। हम 1-1 सेकंड कनेक्ट हैं। फिर से अब इस देह के भीतर से देह के बाहर निकलना है। यहाँ सामने, वहाँ से इस शरीर को खुद देखना है। मैं सितारा यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ से अपने ही शरीर को देख रहा हूँ और इस शरीर को पवित्रता की किरणें दे रहा हूँ, पावन कर रहा हूँ। इस अभ्यास को 1 मिनट के लिए फिर से अपने सितारे से कनेक्ट हो जाओ। 1 सेकंड में चमकता हुआ ब्रेन के नीचे
निकलो इस देह से बाहर और इस शरीर के सामने 1 फुट की दूरी पर उपस्थित हो जाओ। देखो, वहाँ से मैं इस देह की तरफ देख रहा हूँ, बुद्धि की आँख से, और इस शरीर को प्रकृति के बने हुए पुतले को पावनता की किरणें दे रहा हूँ, शुद्धिकरण कर रहा हूँ। सिर्फ 60 सेकंड के लिए एकाग्र कर लो। शांति। अभी परम धाम में मुझे अपने सितारे को देखना है और अपने प्यारे पिता को देखना है, कनेक्ट होना है। चलिए 1 सेकंड में पहुंच जाओ सुनहरे लाल प्रकाश के घर में। दिखाई दे रहा है दूर दूर तक शांति का दिव्य प्रकाश। चारों तरफ देखो, सुनहरे लाल प्रकाश चमक रहा है। विशाल ब्रह्मलोक और मैं सितारा यहाँ उपस्थित हूँ, इस गहन शांति के घर में। मेरा अपना घर। ये कैसी न्यारी और प्यारी अनुभूति है, कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 60 सेकंड के लिए, केवल 60 सेकंड अपने को अपने घर में देखो, सुनहरी लाल प्रकाश की। अभी सामने ऊपर की ओर बहुत ही समीप बाबा को देखिए, जो मेरी तरह ही सितारे के रूप में, लेकिन सूर्य के समान प्रकाश लिए हुए चमक रहे हैं। बाबा के चारों ओर प्यार का दिव्य प्रकाश, सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो हर क्षण मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, मेरे ऊपर बरस रहा है। सिर्फ 1 मिनट के लिए टेस्ट लीजिए इसका, एकाग्र हो जाइए। फिर से देह के भीतर आ जाओ, ब्रेन के नीचे। फिर से अपने आप को देखो, कनेक्ट हो जाओ। अपने आत्मा
शरीर के भीतर हूँ और पावनता की सारी किरणें पूरे शरीर में फैला रहा हूँ। देह का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूपात्मा, शांत स्वरूपात्मा, बोझ मुक्त आत्मा, हल्की आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी आइए। क्या ये अलग अलग टेस्ट लेना सहज हुआ या नहीं? एक एक मिनट का ये तो हमने निरंतर किया यहाँ समय की अवधि के कारण, लेकिन ये मुझे सारा दिन में 20-25 बार अलग अलग टाइम पर करना है। सिर्फ 1 मिनट। कोई भी काम करते 1 मिनट के लिए बैठो, मन को सिर्फ 1 मिनट कनेक्शन, 1 मिनट कनेक्शन। ज़्यादा नहीं बिठाऊंगा तुझे, प्यार से बैठो। 60 सेकंड से तैयार होगा और इस 1 मिनट की अनुभूति अगले घंटे तक सहयोग देगी और वो 1 मिनट की अनुभूति अगले घंटे में आपको अपने आप प्रेरणा देगी। फिर से 1 मिनट में बैठो, ठीक है? ओम शांति। आप सब यहाँ प्यार से बैठे हैं। मैं समझता हूँ आज की इस भट्टी में हमें कई प्रकार के अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। अपनी अवस्थाओं की जानकारी और वर्तमान समय की स्थिति का सारा बाबा ने आज बताया है। परंतु बस मेरे पीछे मेरे प्यारे सम्माननीय भाई बहनों, जो आज जागे हो उस जाग को जगाए रखना है, सोना नहीं है भीतर से। शरीर की नींद जरूर लेना जरूरी है, लेकिन आत्मा को, विवेक को सोने मत देना, ज्ञान को सोने मत देना। हर घड़ी जागरूक रहना। दुश्मन बहुत चालाक है, ये ध्यान देना, ठीक है? मुस्कुराओ, सब मुस्कुराओ और मुस्कुराते हुए जाना यहाँ से, ताकि परिवार वालों को मालूम पड़े बहुत कुछ लेकर आए हैं जी। सुख की अनुभूति हो आपसे उनको, ठीक? ओके। ओम शांति। कैसा लगा सारा दिन? कैसा लगा? शेयर करना चाहे तो करें। कुछ पाया, बहुत कुछ पाया और पाना है, और पाना है। भट्टी कंटिन्यू रखे, कांतिकल रखे सारा दिन। थकी बाजी। अच्छा, भाई जी ने सबको भरपूर किया है। जो कुछ मिला है उसको और बढ़ाना है। एक एक मिनट के अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते। चार्ट सबको मिले हुए हैं ना? चार्ट लिख रहे होंगे। 10 मिनट 10 बार किया, 12 बार किया, 20 बार, 25 बार, धीरे 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 बढ़ाते जाना है।